Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Congratulations to you all. Now you have passed your previous class and now you are in your new class. And today is your first class of this academic session 2021 and 22. आप सभी को आपकी पिछली क्लास पास करके नई क्लास में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज आपकी पहली क्लास है एकेडमिक सेशन 21-22 की। वी आर गोइंग टू study our last chapter of class 2nd's English textbook Mary Gold. पिछली क्लास का इंग्लिश का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे and that is the grasshopper and the ant. It is a story of a grasshopper and ants. The ants were very hard working and the grasshopper was a lazy guy. The ants store food for the coming winters and the grasshopper spent its all day in singing and playing. And but when the winters come, what happens with the grasshopper? Do you want to know? Let's come with me and read this story, The Grasshopper and the Ant. यह है एक टिड्डा और चींटी की कहानी। ये कहानी है जिसमें चींटियां जो हैं बहुत मेहनती होती हैं और आने वाली सर्दियों के लिए वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही होती हैं, जबकि एक टिड्डा होता है जो आलसी होता है। वो अपना सारा का सारा दिन गाने बजाने में और खेलने में ही बिताता रहता है। और उसके साथ जो सर्दियों में होता है, जानना चाहेंगे आप भी? तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. एक बार वहां पर एक लेजी मतलब आलसी ग्रासहॉपर माने टिड्डा रहता था। He did not को लिखते हैं didn't, है ना। वह नहीं पसंद करता था काम करना, यानी उसे काम करना पसंद। सारा दिन वह गाना गाने में और खेलने में ही बिता देता था। किसमें? वार्म सनशाइन, गर्म सूरज की किरणों में, मतलब सूरज की गर्म किरणों में वो अपना सारा का सारा दिन गाने में और खेलने में ही बिता देता था। He, look at me, I am as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. और न सिर्फ वो अपना सारा समय ऐसा व्यतीत करता था, बल्कि क्या करता था? हंसता। ही ये एक्सक्लामेटरी साइन है, विस्मय आदिबोधक। जब हमें आश्चर्य होता है तो ये साइन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी प्रयोग में लाया जाता है। ही हंसते हुए, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। अब एज हैप्पी एज इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एज हैप्पी एज में जो बीच का वर्ड है उसका मीनिंग हो जाएगा हैप्पी माने खुश, और एज अगर दोनों तरफ लगा है तो इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा खुश जितना कि कैन बी, मैं हो सकता हूँ। यहाँ कैन बी का मतलब है हो सकना। कहता है कि मेरी तरफ देखो, मैं इतना खुश हूँ जितना मैं खुश हो सकता हूँ। द ग्रास हॉपर, जो ग्रास हॉपर टिड्डा था, वो हंसा। किस पर हंसा? एट मतलब उन पर। किन पर? हार्ड वर्किंग माने मेहनती चींटियों पर
वो हंसा। एज दे वर्कड डे एंड नाइट, क्यों? क्योंकि वो दिन और रात वर्क मतलब काम करते रहते थे। वो इन काम करती हुई चींटियों को देखकर हंसा और कहने लगा कि मेरे को देखो, मैं कितना खुश हूं जितना कि मैं हो सकता हूं, यानी कि मैं बहुत खुश हूं। We are storing grain for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. और उन्होंने कहा कि वी आर स्टोरिंग, कि हम स्टोरिंग, स्टोर का हो गया स्टोरिंग, हम इकट्ठा कर रहे हैं, आईएनजी में रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं ग्रेन, ग्रेन मतलब वेरी गुड अनाज, फॉर द लॉन्ग विंटर लंबी सर्दियों के लिए, अहेड आगे, यानी जो आगे लंबी सर्दियां आने वाली हैं उसके लिए हम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। दे रिप्लाइड, उन्होंने कहा, उत्तर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर, जो आलसी ग्रास हॉपर था वह सिर्फ जोर से हंसा। उनकी बात सुनकर वो सिर्फ जोर से हंसा। लाउडर मतलब जोर से। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। The wind blew strong and it started snowing. अब वो कहता है कि समर जो है, गर्मियां जो थी वो खत्म हो गई और ठंडी सर्दियां, कोल्ड विंटर मतलब ठंडी सर्दियां, अराइव्ड मतलब पहुंच गई या आ गई। तो ठंडी सर्दियां आ गई और जो विंड थी, जो हवा थी, ब्लो का ब्ल्यू, बह रही थी, स्ट्रॉन्ग बहुत कड़क, एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और शुरू हो गई, स्नोइंग मतलब बर्फ गिरना शुरू हो गया, मतलब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी कि बर्फ गिरनी शुरू हो गई। द ग्रास हॉपर नाउ बिगेन टू वरी। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स। आई कैन नॉट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और worm. What will I do? I will surely starve. He cried, let me meet my kind neighbor the ant. अब क्या कहता है, अब ग्रास हॉपर जब ठंड पड़ती है तो ग्रास हॉपर परेशान हो जाता है। कैसे? द ग्रास हॉपर नाउ बिगन टू वरी। अब वो परेशान होना, बिगन मतलब शुरू हो गया, वह परेशान होना शुरू हो गया। देयर इज नो फूड टू ईट, वहां पर कुछ भी खाने को नहीं था। नो ग्रास, ना ही घास थी। नो फ्लावर्स, कोई फूल भी नहीं था, और ना ही पत्तियां थी। क्यों? क्योंकि बर्फ ने सब कुछ को, सभी चीजों को ढक लिया था। आई कैन नॉट सी, और मैं नहीं देख सकता, इवन द टाइनिएस्ट फ्लाई और वर्म, यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि छोटे से छोटी मक्खी और कीड़ा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। वट विल आई डू, मैं क्या करूँगा? आई विल श्योरली स्टार्व, और मैं श्योरली माने पक्का, स्टार्व मतलब भूखों मरना, मैं पक्का भूखों मरूंगा। ही क्राइड, वह रोने लगा या परेशान होने लगा। लेट मी मीट, चलो मुझे मिलना चाहिए, माई काइंड, मेरे, काइंड मतलब दयालु या अच्छे, नेबर मतलब पड़ोसियों से, वो मुझे अपने अच्छे और दयालु जो पड़ोसी हैं उनसे मिलना चाहिए। कौन है वो? द एंट, वो कौन है? जो चींटियां हैं, उनसे मुझे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर टिड्डा जो है चींटियों के पास जाता है। द ग्रास हॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर। He knocked at her door. Dear aunt, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? अब वो ग्रास हॉपर जो है उसे याद आता है, रिमेंबर्ड मतलब याद किया। किसने? ग्रास हॉपर ने याद किया कि हाउ, कैसे, जो हार्ड वर्किंग, जो मेहनती चींटियां थीं, उन्होंने इकट्ठा करा है अवे ग्रेन्स फॉर द विंटर्स, सर्दियों के लिए उन्होंने कैसे अनाज इकट्ठा किया है। ही नॉक्ड, उसने दरवाज़ा खटखटाया, एट हर डोर, उनके दरवाजे पर। इनके दरवाजे पर? चींटियों के। और कहा, डियर एंड्स, उसने कहा, प्यारी चींटियों, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे ठंड लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, प्लीज़ माने कृपया या क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो?
वो अपने पड़ोसियों से पूछता है। अब क्या होता है उसके साथ, अब देखिए मजेदार बात। वो कहता है द आंट शूक इन एंगर। अभी जो आंट थी वो मस्ती कर रही थी, भाई उन्होंने तो अपने लिए खाना पीना सब इकट्ठा कर रखा था, तो वो मस्ती कर रही थी। वो क्या कहती हैं, उन्होंने शूक करना मतलब गर्दन हिलाना या नाराज हो जाना, गुस्से से उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, लेजी वन, आलसी कहीं के, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तुमने पूरी गर्मियों में क्या किया। यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम सिर्फ गा रहे थे और डांस कर रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुम्हें चाहिए था, शुड बने चाहिए था, हैव थॉट तुम्हें, थॉट बने सोचना, तुम्हें सोचना चाहिए था कि आगे कोल्ड विंटर सर्दियों के महीने आने वाले हैं। तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था कि आगे सर्दियों का मौसम या सर्दियों के महीने आने वाले हैं। गो अवे, चले जाओ यहाँ से। शी स्लैम्ड हर डोर शट, उन्होंने अपना दरवाज़ा जो है ज़ोर से बंद कर दिया। द लेजी ग्रास हॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, और वो जो लेजी जो आलसी ग्रास हॉपर था उसको छोड़ दिया, वॉज लेफ्ट छूट गया, एज हंग्री अभी हमने पढ़ा था एज हैप्पी, यानी कि यहाँ हैप्पी का इस्तेमाल किया था हमने कि खुश, तो वहाँ क्या था एज हैप्पी एज, यानी कि मैं इतना खुश हूँ जितना की, और यहाँ पर क्या हंगरी, तो यहाँ पर क्या आएगा मैं इतना भूखा हूँ जितना की, क्योंकि इस हंगरी के दोनों तरफ एज लिखा है, तो अब हो जाएगा कि मैं इतना भूखा हूँ, वह इतना भूखा छोड़ दिया जितना कि वो पहले था, एज बिफोर, वो जितना भूखा पहले ही था उतना ही उसे भूखा अभी भी रह गया और उसे खाने की बजाय डांट खाने को मिली। तो क्या समझे हम इस कहानी से कि हमें समय के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। जब हमारे पास अच्छा समय हो तो अपने आगे आने वाले समय के लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। राइट, अब कुछ इसमें न्यू वर्ड्स हैं। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, अराइव्ड मतलब आएंगी या पहुंच गई, स्टार माने भूखों मरना, और स्लैम्ड, स्लैम्ड माने जोर से दरवाजे को बंद कर देना। राइट, तो ये था आपका चैप्टर ग्रास हॉपर एंड द एंड्स। अब चलिए फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। वो कहता है हाउ डिड द ग्रास हॉपर स्पेंड हर डेज। हाउ मतलब कैसे, ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा, स्पेंड माने खर्च करता था, हिज डेज अपने दिनों को वो कैसे करता था, गाकर और सिंग एंड डांस करके, है ना। डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या ग्रास हॉपर ने खाना सर्दियों में मिला या ढूंढ पाया, नहीं ढूंढ पाया, नो, है ना। What did the ant tell the grasshopper when he asked for food? चींटियों ने ग्रास हॉपर को क्या कहा जब वो उनसे खाना मांगने गया, तो क्या कहा, उन्होंने उसे डांट दिया और उसे आलसी कहकर वहां से दरवाजा बंद करके भगा दिया, है ना। अब कहता है लेट्स टॉक। इफ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग्स फॉर द विंटर व्हाट वुड यू स्टोर। अब वो कहता है कि अगर यू वर आस्क्ड तुमसे कहा जाए या पूछा जाए टू स्टोर, स्टोर मतलब रखना या संभालना, सुरक्षित करना, थिंग्स चीज़ें, फॉर द विंटर सर्दियों के लिए चीज़ें स्टोर करना, सुरक्षित करना, तो व्हाट वुड यू स्टोर, तो तुम क्या स्टोर करना चाहोगे। नेम एनी 3 थिंग्स, तो कोई सी भी 3 चीज़ें आपको बतानी है। तो आपकी जो समझ में आ रहा है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कोई पहनने की चीज़ हो सकती है, जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें हैं जो आप सर्दियों के लिए रखना चाहेंगे तो आप उन्हें स्टोर कर सकते हैं। वो कहता है विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, आपको सबसे अच्छा सीजन कौन सा लगता है, जिसे जौन सा सीजन अच्छा लगता है वो लिख सकता है। मुझे समर सीजन अच्छा लगता है तो मैंने अपने लिए लिख दिया समर सीजन। राइट, अब वो कहता है टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रास हॉपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज। अब आप इस टिड्डे और चींटी की कहानी अपनी भाषा में अपनी क्लास में सुनाएंगे। अब अगर आपकी भाषा किसी की पंजाबी है तो पंजाबी में सुनाए, किसी की हिंदी है वो हिंदी में सुनाए, किसी की कुमाऊनी, किसी की गढ़वाली, किसी की कोई है तो उन भाषाओं में अपनी कहानी को सुना सकता है। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो कर लेते हैं। वर्ड बिल्डिंग, वो कहता है सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द सेम। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनकी मीनिंग दी गई हैं, ठीक है ना। अब जो सेम मीनिंग्स हैं उन्हें हमने यहाँ पर लिखना है, उन्हें सर्कल करना है। राइट, अब क्या है स्पीक, स्पीक माने होता है बोलना। अब यहाँ पर दिखा टॉक या शाउट, शाउट माने चिल्लाना और टॉक माने बात करना, तो यानी कि स्पीक का मतलब हो सकता है बात करना, चिल्लाना तो नहीं हो सकता, तो यानी कि स्पीक को हम टॉक भी बोलते हैं। अब ये अभी तक आपने जो वर्ड मीनिंग्स करी हैं वो इंग्लिश टू हिंदी सीखी हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है वो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग के लिए है। द स्पीक मीन्स टॉक,
अब कंप्लीट माने क्या होता है? पूरा, है ना। अब फिनिश माने खत्म, स्टार्ट माने शुरू। तो यानी कि कंप्लीट मतलब पूरा या खत्म भी हो गया, है ना। तो फिनिश, कंप्लीट मीन्स फिनिश। उसके बाद स्मॉल माने क्या होता है? छोटा। थिन माने पतला और लिटिल माने छोटा। तो यानी स्मॉल एंड लिटिल एक ही बात हो गई। अब वो कहता है सिक माने बीमार, इल माने भी बीमार, और स्टाउट माने बीमार नहीं होता। तो उसका मतलब इल और सिक एक ही बात हो गई। और बिग माने बड़ा, लार्ज माने भी बड़ा, और फैट माने मोटा। तो अब बिग और लार्ज, शॉर्ट माने था मोटा, है ना, या ताकतवर, राइट। अब नेक्स्ट है द वेब वर्ड। वेब माने जाला, वर्ड माने संसार, जाले का संसार। अब वो किस तरह के जाले का संसार है, चलिए पढ़ते हैं। When you heard winter and summer, what are the words that come in your mind? Write these words in the bubbles. वो कहता है कि जब भी तुम सर्दियां या गर्मियां सुनते हो, ये शब्द आपको सुनाई देते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं, उन शब्दों को इन बबल्स में लिखिए। तो अब जैसे विंटर है, तो विंटर में क्या है? सबसे पहले उसने लिखा स्कार्फ, राइट। और क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं? मेरे दिमाग में आती हैं जैकेट, ग्लव्स, स्वेटर्स और स्नो या स्नो मैन, राइट। तो ऐसे ही समर में क्या होती हैं, उसको भी आपके दिमाग में क्या आती हैं, उनको आप लिख सकते हो। जैसे इसने लिखा आइसक्रीम, राइट। और क्या क्या आपको समर में आपको लगता है? मैंगोज, वेरी गुड। और क्या हो सकता है, आपने यहाँ पर लिखना है, राइट। अब वो कहता है लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। वो कहता है लेटर्स विद नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स। वो कहता है नीचे एक बॉक्स में आपको लेटर्स और उसके साथ साथ उसके नंबर्स भी दिए गए हैं। अब वो कहता है पिक अप द लेटर्स अंडर ईच नंबर एंड रिप्लेस द नंबर बाय राइटिंग इट इन द ब्लैंक्स। अब वो करना क्या है आपको कि यहाँ हर एक नंबर के नीचे एक लेटर लिखा है, राइट। और ऊपर आपको सेंटेंस में नीचे नंबर्स लिखे हैं, और आपने उस नंबर्स के साथ जो लेटर लिखा है उसको लिखना है। जैसे अगर 3 लिखा है तो हम वहाँ A लिख देंगे, 14 लिखा है तो वहाँ B लिख देंगे, कहीं 8 लिखा है तो वहाँ C लिख देंगे, राइट। तो देखिए एक मैंने आपके लिए किया है। जैसे 24 में क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कहाँ है 24, वो ये रहा, इसमें लिखा है G, राइट। ऐसे ही उसके बाद 15 पे देखिए क्या लिखा है R, राइट। तो इसी प्रकार 3 पे देखिए क्या लिखा है A, 23 पर S, फिर 23 S, 21 पर H, 10 पर O, 17 के पास लिखा है PER। तो ये होगा ग्रास हॉपर। ईट्स आगे जो 4 पे क्या लिखा है, 10 पे क्या लिखा है, 15 पे क्या लेटर लिखा है, वो आप यहाँ पर लिखते चले जाएंगे और आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा, राइट। अब क्या कहता है, अंडर पिक्चर ए सेंटेंसेस डिस्क्राइब व्हाट ईच पर्सन और एनिमल इज डूइंग। अंडर पिक्चर बी राइट डाउन व्हाट ईच इज डूइंग। वो कहता है कि एक पिक्चर ए है और एक पिक्चर बी है। ए पिक्चर के नीचे ये लोग क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में वो सब लिखा है, और बी पिक्चर के नीचे कुछ नहीं लिखा है, वो आपने लिखना है। लेकिन क्या ध्यान रखना है, वो बताता है यूज द वर्ड ही, शी, इट, दे इंस्टेड ऑफ अ लेडी, अ मैन, टू गर्ल्स एंड अ डॉग, राइट। अब वो कहता है कि लेकिन हमें करना क्या है कि जहां जहां यहाँ पर कहीं पे लेडी लिखा है, इंस्टेड माने होता है बदले में, राइट। तो बदले में यानी कि आपको लिखना है ही, शी, इट और दे। किसके बदले में, अगर कहीं लेडी है तो उसके बदले में क्या लिखना है, हमें ही, शी लिखना है। अगर मैन है तो क्या लिखना है, ही, शी। 2 गर्ल्स हैं, ज़्यादा हैं तो उसके लिए क्या आएगा, वेरी गुड। और डॉग है तो उसके लिए क्या आएगा, वो हमें लिखना है, राइट। अब देखो उन्होंने लिखा है सबसे पहले अ लेडी इज साइकिलिंग। एक लेडी है वो साइकिलिंग माने क्या होता है, साइकिल चलाना। अ मैन इज रनिंग, एक आदमी दौड़ रहा है। 2 गर्ल्स आर प्लेइंग, 2 लड़कियां खेल रही हैं। अ डॉग इज स्लीपिंग, और एक डॉग जो है वो स्लीप कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या, अ लेडी इज साइकिलिंग, तो यहाँ पर लेडी क्या कर रही है, वो घास काट रही है, तो क्या लिखेंगे, शी इज। अब क्योंकि उसने हमने क्या लिखना था, लेडी की जगह क्या आएगा, ही, शी, इट, दे लिखना है। तो अब लेडी है, गर्ल है, तो गर्ल के साथ लेके लिखते हैं शी। तो शी इज कटिंग द ग्रास, वो क्या कर रही है, वो घास काट रही है। कटिंग काटना, ग्रास मतलब घास। उसके बाद क्या था, मैन इज रनिंग, और यहाँ मैन क्या कर रहा है, ही इज स्लीपिंग। मैन के लिए क्या आ जाएगा, ही, राइट। क्योंकि हमने मैन के जगह उसने कहा है ना कि हमें इनकी जगह हमें क्या लिखना है, ही, शी और इट, राइट।
अब टू गर्ल्स हैं तो उनके लिए क्या आएगा, दे आर। अब क्या कर रही हैं ये दोनों, स्किपिंग, ठीक है ना। स्किपिंग माने क्या होता है, रस्सा कूदना, तो दे आर स्किपिंग। और अ डॉग, अब डॉग के लिए क्या लिखेंगे हम, इट। हमें पता है जानवरों के लिए या जिनमें जान नहीं होती हम उनके लिए ही शी का प्रयोग नहीं करते, हम उनके लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ डॉगी है तो डॉगी के लिए हम करेंगे इट। इट इज ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। राइट कर लेंगे ना। तो अब लेडी के लिए हमने क्या यूज करा, शी। मैन के लिए हमने यूज करा ही। अब दो गर्ल्स हैं, तुमने लिखा दे, और डॉग है तो इट। राइट स्टूडेंट्स। और लास्ट में है लेट्स प्रैक्टिस। अब आपने ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है बिल्कुल लाइनिंग्स के ऊपर। द सन शाइन्स इन द स्काई, जो सूरज है वो चमकता है आसमान में। इसको अच्छे से राइटिंग बना के यहाँ पर लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। और इस प्रकार जो पिछली क्लास में आपका एक चैप्टर छोड़ दिया गया था वो अब कंप्लीट हो गया, यानी कि पिछली क्लास आपके लिए पूरी इंग्लिश की बुक खत्म हो गई। इससे ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसे छोड़ देंगे, जो वर्क हम आपको भेजेंगे उसे अच्छे से करेंगे। एग्जाम्स में आए ना आए, चीज़ें आए ना आए, लेकिन आपकी नॉलेज में वो चीज़ें होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।